संभल को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट लीक हुई है। अगर हिंदू नहीं जागा, हिंदुओं ने आंखें नहीं खोली तो पूरा देश संभल बन जाएगा। आचार्य जी, 30 साल तक आप कांग्रेस में रहे, 60 साल तक देश में चलिए कांग्रेस ने राज किया, तो उस वक्त आपको संभल की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी? नवंबर 2024 में दंगा हुआ था, वो पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से हुआ था और जो स्थानीय सांसद हैं वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो वहाँ के सांसद भी रहे, मिनिस्टर रहे, 7-8 बार एमएलए रहे, उन्होंने खुल्ला मीडिया के सामने आके कहा कि मैं तालिबानियों का समर्थक हूँ। जो वर्तमान सांसद हैं इनके ऊपर तो एनएसी लगनी चाहिए। हिंदू हमेशा ही पीड़ित क्यों होता है और मुस्लिम आक्रामक? मेरा सर तन से जुदा कराना चाहते हैं क्या? मोदी और योगी के राज में भी आपको लगता है कि आपका सर तन से जुदा हो जाएगा? अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो राम मंदिर के फैसले का भी रिव्यू होगा। कभी आपने मुस्लिम नेताओं या मौलवियों से ये पूछने की कोशिश की कि भाई वहाँ पर मुस्लिम आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है और हिंदू क्यों घट रहे हैं? गलती तो हिंदुओं की है, तो मौलवियों से क्यों पूछूं? जो नरेंद्र मोदी को गाली देता है, राहुल गांधी उसको तरक्की देते हैं, राहुल गांधी उसको बड़ा नेता बना देते हैं। और मुझे लगता है कि इनकी हरकतों को देख करके, इनके पांव पालने में देख लिए होंगे इंदिरा जी ने, तभी कहा था कि प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आपने लिख दिया कि भाई राहुल गांधी मूर्खानंद है। मैं गधों को घोड़ा नहीं कहूँगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रमोद कृष्णम क्या राय रखते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी को उनमें वैश्या नजर आती है, मुझे वैश्या में भी देवी नजर आती है। संतों को भाषा की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। आप सनातन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन भाषा तो आपकी भी अच्छी नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी कल की धाम आते हैं तो आप उनको स्वागत करेंगे? नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरे साथ खास मेहमान हैं, उनके साथ मेरा ये दूसरा पॉडकास्ट है। इससे पहले जो मेरा उनके साथ पॉडकास्ट हुआ था, तब से अब तक समीकरण काफ़ी बदल चुके हैं, सियासत काफ़ी ऊपर नीचे हुई है। इसलिए जो पुराने दर्शक हैं उनके लिए इन खास मेहमान के लिए इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहते हैं कि सियासत और सतही दो अलग अलग ध्रुव हैं, एक सत्ता का खेल और दूसरा सत्य की खोज। और इन दोनों ध्रुवों के बीच में जो पेंडुलम की तरह करीब 30 साल तक झूला हो, उसकी कहानी को सुनना बहुत लाजमी हो जाता है। दोस्तों, आज मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो अपनी राय को बहुत ही बेबाकी के साथ रखते हैं। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इनको एक्टिंग का भी शौक था। घर से भागकर ये बॉम्बे चले गए। उसके बाद जब फिल्मी दुनिया में इनका मन नहीं लगा तो फिर इन्होंने सियासत की राह पकड़ी और जुड़े भी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से। और उस वक्त इन्होंने राजीव गांधी से एक वादा किया था कि मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। ठीक ऐसा ही वचन इन्होंने दिया था जैसा कि महाभारत में भीष्म पितामह ने दिया था, मैं अंतिम सांस तक हस्तिनापुर का सिंहासन का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आचार्य की जो वादा था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट विद अनुराग में। थैंक यू अनुराग। मुझे आपका वो वादा याद आता है जो राजीव गांधी जी के साथ किया था कि मैं अंतिम सांस तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहाँ छोड़ा? जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने फैसला किया कि उस प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना है। तो मैंने कहा, अरे मूर्खो, राम मंदिर के यहाँ से न्योता है, ये तो सौभाग्य का विषय है और इसे ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। क्यों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारते हो, बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मारते हो? इस देश में राम के बिना राजनीति संभव है क्या? राम तो भारत की आत्मा है और फिर आप भाजपा से लड़ो, भारत से क्यों लड़ते हो?
लेकिन ये तो कांग्रेस के उन बड़े नेताओं से पूछो जो राहुल गांधी जी की टोली में थे। तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे निष्कासित किया, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। बीच में कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे फैसले आए अनुराग जी जो मुझे पसंद नहीं थे, जो देश के हित में नहीं थे। मैंने अपनी राय रखी और इस बात को पूरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जानते हैं। मैंने अपनी राय रखी, पार्टी के फोरम पे भी रखी, उदयपुर चिंतन शिविर में रखी। वहाँ तो खुद सोनिया जी मौजूद थी, खड़गे जी मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे, प्रियंका जी खुद वहीं थी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य कहो या इस लोकतंत्र की विडंबना या कोई मेरा प्रारब्ध कि मुझे पार्टी से निष्कासित किया। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। कई बार ऐसे मोड़ आए जब मैं पार्टी छोड़ने को मेरा मन किया कि राष्ट्र विरोधी फैसलों में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्र विरोधी बयानों में, राष्ट्र विरोधी हरकतों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी से जब छात्र जीवन में मिला था तो मैंने वाकई ये फैसला किया था कि मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, और मैंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। इसके बावजूद कि कांग्रेस पार्टी के फैसले खराब थे। लेकिन जब मैं राम मंदिर गया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिला, तो कांग्रेस पार्टी ने खुद मुझे मुक्त कर दिया। मैं स्वागत करता हूँ। और अनुराग जी, आज मैं कह रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट में कि मुझे एक बार नहीं 1000 बार का निष्कासन स्वीकार है, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता स्वीकार नहीं। आचार्य जी, आज आपके साथ पॉडकास्ट करने के 2 उद्देश्य हैं। एक तो संभल पूरी तरह से सुर्खियों में है, दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के मंच से देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए हैं, जिसकी वजह से पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। तो मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा। सबसे पहले मैं संभल के बारे में बात करूंगा। संभल की बात करने से पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके रिश्ते के बारे में बात करूंगा। राजनीतिक गलियारों में ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर प्रमोद कृष्णम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात और मुलाकात सबसे पहले किसने करवाई? मुलाकात हुई ना, प्रधानमंत्री आए ना, श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया ना, ये काफी है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का वहाँ आना, प्रधानमंत्री जी से मेरा मिलना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेरी भावनाओं का, मेरी आस्था का, मेरी श्रद्धा का और मेरे आग्रह का सम्मान करना, ये किसी व्यक्ति के परिश्रम का हिस्सा नहीं है। ये किसी व्यक्ति के, किसी इंसान के परिश्रम और पुरुषार्थ का विषय नहीं है। ये परमात्मा की कृपा और प्रारब्ध का विषय है। तो अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस भूमि पे भगवान आएगा, जिस धरा पर भगवान का अवतार होगा, ये उस धरा का पुण्य प्रताप है। और भगवान, अनुराग जी, जिससे भी चाहता है अपना काम कराता है। तो प्रधानमंत्री को भेजने का काम भी उन्हीं का था, और मेरा और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराने का फैसला भी परमात्मा का था। आचार्य, जब आप परमात्मा की बात करते हैं या हम भी जब भगवान की पूजा करते हैं तो भक्त और भगवान का एक कनेक्शन होता है। हम लोग पूजा करते हैं, तभी हमारा मिलन परमात्मा से होता है। मैंने आपसे रहस्य से पर्दा उठाने की आपसे बात कही थी। सब लोग परेशान हैं, सारे भाजपा ही परेशान हैं कि भाई जो राजनीति करते हैं सालों से, उनके मंच पर और उनके घर पर कभी प्रधानमंत्री नहीं आए, लेकिन अचानक से जो मोदी का और प्रमोद कृष्णम का कोई रिश्ता भी नहीं था, और अचानक प्रधानमंत्री जी वहाँ पर अवतरित हो जाते हैं। कल की भगवान तो बाद में अवतरित होंगे, लेकिन मोदी जी वहाँ पर अवतरित हो जाते हैं। कुछ तो बताइए कि बात की शुरुआत कैसे हुई? अनुराग जी, जहाँ घोर असत्य और अंधकार और अधर्म बढ़ता है, वहीं परमात्मा अवतार लेता है। तो संभल की पावन धरा पे भगवान कल्की के अवतार से पहले निसंदेह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरण पड़े, और पढ़ने ही थे। तो मेरी बात को आप बस इतना समझने की कोशिश करें कि प्रधानमंत्री जी को ना मैंने बुलाया, ना प्रधानमंत्री जी आए। प्रधानमंत्री जी को भगवान ने बुलाया, प्रधानमंत्री जी को उसी ने भेजा जो इस धरती पर आएगा।
और इससे ज़्यादा मैं अब इस विषय में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। कभी आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें ज़रूर ये जिक्र करूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी से कैसे मिला। आपने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन किसी नेता का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें किसी नेता की कोई भूमिका नहीं है। इसमें किसी बिजनेसमैन की कोई भूमिका नहीं है। इसमें किसी इंडस्ट्रिस्ट की कोई भूमिका नहीं है। इसमें किसी पत्रकार की कोई भूमिका नहीं है। इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग क्रेडिट लेते हैं कि हमने भाई प्रधानमंत्री जी से तार जोड़ दिए आचार्य जी के। मिलते हैं कुछ लोग ऐसे भी आपको? सुनते हैं इस तरह से की बातें आप? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन इन बातों में कुछ दम नहीं है। उन्हें खुश होने दो। मोदी जी का कॉल आया था, सुना है आपको आने से पहले? क्या बात हुई थी फोन पर? देखिए, आपने अभी भक्त और भगवान का जिक्र किया तो भक्त की बात भगवान से क्या होती है, भगवान की बात भक्त से क्या होती है? इसके बीच में तो कोई है ही नहीं। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोग कहते हैं जिनकी राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि है, वो कहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश का माहौल दिख गया था कि भाई हम लोगों को बहुत करारी मात मिलने वाली है, इसलिए वो एक मैसेज देने के लिए, धर्म का मैसेज देने के लिए आपके द्वार पर पहुंच गए कल के धाम का शिलान्यास करने। क्या इसको भी एक वजह मानते हैं कि उससे पहले देश में, उसके बाद देश में चुनाव था, इसलिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों को? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और नरेंद्र मोदी जी का हृदय इतना संकीर्ण नहीं है, ना उनकी सोच छोटी है। वो एक विराट विजन के स्वामी हैं। उनका विजन बहुत विराट है, बहुत विशाल है। उन्होंने अपना जीवन सनातन के लिए समर्पित किया है। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पहले इस देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, और सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करने का प्रयास किया। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है राष्ट्र के लिए है। तो प्रधानमंत्री जी को कहीं जाकर के कुछ संदेश देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो किया है, जो कहा है वो किया है। प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया था कि हम 370 को हटाएंगे, हटा दी। उनका संकल्प था कि अयोध्या में भगवान आए, जहाँ पर भगवान का अवतार हुआ उस जगह श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो हुआ, किया। 3 तलाक हटाने का संकल्प था, हटाया। गरीबों के उत्थान करने का संकल्प था, किया और कर रहे हैं। देश को सुरक्षित रखने का काम था, किया। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का उन्होंने वादा किया था, दिया। तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास करना ये सनातन का विषय है और ये हमारे गौरव का विषय है। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अभी भी कहा कि सारे प्रधानमंत्री जितने भी हुए उनका मैं सम्मान करते हुए, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है, ना होगा, न भूतो न भविष्यति। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। धारा 370 हट नहीं सकती थी अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। और श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं हो सकता था अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। अच्छा आचार्य जी, एक मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले संभल में एक भी खुदाई में मंदिर नहीं मिल रहा था, और प्रधानमंत्री के आने के बाद और आपके कल्की धाम के शिलान्यास के बाद जहाँ खुदाई हो रही है वहीं मंदिर निकल रहे हैं, वहीं कुएं निकल रहे हैं। क्या इसके पीछे आपकी, मोदी जी की और बीजेपी की कोई साजिश तो नहीं है? अनुराग जी, कम से कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप राहुल गांधी जी की तरह सवाल करेंगे। मंदिर हैं तभी तो निकल रहे हैं। धरती के भीतर मंदिर किसी ने इंजेक्ट तो नहीं किया। मंदिर था तभी निकलेगा, तभी निकल रहा है। और ये बात भारत के इतिहास में दर्ज है। मेरा सवाल नहीं समझे आप। भारत के इतिहास में दर्ज है कि 1526 से 1529 के बीच में भारत के अनेकों मंदिरों को तोड़ा गया। और जो इस देश पे हमला करने वाले लोग थे, बाबर ने और उस तरह के तमाम कट्टर बादशाहों ने जो इस देश को लूटने आए थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। इसीलिए अयोध्या का मंदिर टूटा, पानीपत का मंदिर टूटा और संभल का मंदिर भी टूटा। अयोध्या का मंदिर इसलिए तोड़ा गया कि हिंदुओं, तुम कहते हो कि यहाँ भगवान आया था,
राम भगवान थे, लो तोड़ दिया। तुम कहते हो संभल में भगवान आएगा, भगवान का अवतार होगा, हमारे पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल के एक गांव में भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ, स्कंद पुराण में लिखा। तो जो पुराणों में लिखा है कि यहाँ भगवान आएगा, लो हमने यहाँ भी तोड़ दिया। तो मस्जिद बनाने के लिए जमीन नहीं थी बाबर के पास, ऐसा नहीं है। उस जमाने में तो जमीन ही जमीन थी, लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। क्यों बनाई गई? इसलिए नहीं कि भाई मस्जिद बनाने के लिए जमीन नहीं है, वो इसलिए बनाई गई, इसलिए मंदिरों को तोड़ा गया क्योंकि हिंदुओं की आस्था का मर्दन करना था, हिंदुओं की श्रद्धा को कुचलना था, भारत की संस्कृति और सनातन की संस्कृति को मिटाने का प्रयास करना था। वो इसलिए बनाई गई कि हिंदुओं तुम जिसे भगवान कहते हो, लो हमने उनकी जन्मभूमि का मंदिर तोड़ दिया। वो इसलिए तोड़ा गया कि तुम जहां कहते हो भगवान आएगा, यहां का भी तोड़ा। तो जो इतिहास में चीजें दर्ज हैं, उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद संभल में मंदिर निकलना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी जी तो पिछले साल 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करने संभल की धरती पे आए। ये सौभाग्य का विषय है और उसके बाद हमारे गौरव का विषय। और आचार्य जी, उसके बाद से ही संभल सुर्खियों में है। ये तो और अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री जहां जाता है, जहां जाएगा, वो स्थान सुर्खियों में ना हो, ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी आए, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ, पूरी दुनिया में जितने भी धाम और मंदिर की ख्याति बढ़ी, वो मंदिर बनने के बाद बढ़ी, भगवान के अवतार होने के बाद चर्चाएं हुई। लेकिन ये पहला ऐसा धाम है श्री कल्कि धाम जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ और जिसकी ख्याति, अभी मंदिर निर्माण चल रहा है, श्री कल्कि धाम का निर्माण चल रहा है। श्री कल्कि धाम का निर्माण पूर्ण होने में लगभग 4 साल लगेंगे। आप भी आइए, लेकिन श्री कल्कि धाम का निर्माण जब पूरा होगा तब होगा। श्री कल्कि धाम इमारत के नजरिए से, भवन के दृष्टिकोण से अभी 4 साल में पूरा होगा, 4 साल में बनेगा, लेकिन भावना और श्रद्धा के दृष्टिकोण से लोगों के दिलों में कल्कि धाम बन चुका है। और इसका श्रेय मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। आचार्य जी, एक रिपोर्ट आई है एक न्याय आयोग की जो थोड़ी सी लीक हुई है। उसमें यह कहा गया है कि आज़ादी के बाद वहाँ 45% हिंदू थे और अब उनकी जो आबादी है 10 से 15% रह गई है, यानी कि बाकी जो हिंदू हैं वहाँ से पलायन कर चुके हैं। आप कल्कि धाम बना रहे हैं, जो सनातनी हैं वो उस इलाके को छोड़ के भाग रहे हैं, फिर ये जो कल्कि धाम में किसके लिए बना रहे हैं आप? देखिए, श्री कल्कि धाम का निर्माण हुआ इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ भगवान आएगा, आने से पहले उनका धाम बनना चाहिए। ये संकल्प हमने पिछले 18 वर्ष पहले लिया था और इस संकल्प को शक्ति देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब आपका सवाल है कि साहब संभल से हिंदू पलायन कर रहा है, तो ये तो हिंदुओं को आंखें खोलनी चाहिए कि आखिर पलायन हो क्यों रहा है। ये बात पक्की है कि संभल में जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। श्री कल्कि धाम के निर्माण की जब हमने घोषणा की तो उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, वहाँ की सरकारों की यह हालत थी। और जब देश आज़ाद हुआ, अनुराग जी, ये बड़ा गंभीर सवाल है, जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू कितने थे और अब कितने रह गए? फिर बांग्लादेश बना, जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश में हिंदू कितने थे, अब वहाँ कितने रह गए? तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया चल रही है हिंदुओं को ख़त्म करने की। और इसमें मैं मुसलमानों को दोष नहीं देना चाहता, इसमें मैं मुसलमानों को गुनाहगार नहीं मानता, इसमें मैं हिंदुओं को गुनाहगार मानता हूं, क्योंकि आंखें बंद तो इन्होंने कर रखी हैं। और ये जो संभल में अब 15% हिंदू रह गए हैं, ये भी भागेंगे, ये भी बेचारे जान बचाना चाहते हैं। और इसके पीछे एक इंटरनेशनल साजिश है। अगर हिंदुओं ने अपनी आंखें नहीं खोली तो संभल की तो छोड़िए,
पहले तो उदाहरण दिया जाता था कि कश्मीर से हिंदू भाग गया, और अगर हिंदू नहीं जागा तो भारत भी कश्मीर जैसा बन जाएगा। पर मैं अब दूसरी बात कह रहा हूँ, कश्मीर अब पुराना हो गया। अगर हिंदू नहीं जागा, हिंदुओं ने आंखें नहीं खोली, तो पूरा देश संभल बन जाएगा। पूरा देश संभल। अच्छा आचार्य जी, इसके पीछे आपने कहा कि हिंदू की गलती है। जो वहाँ से हिंदू पलायन हुए वो डर की वजह से हुए, या वो कहते हैं ना कि जब किसी गांव में कस्बे में बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो शहर का रुख करते हैं। दो वजह होती है पलायन की, या तो वहाँ रोजगार नहीं होता, या वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, या जो वहाँ की मुस्लिम लोग थे वो उनको डराते थे, धमकाते थे, जान का उनको डर था, इस वजह से वो पलायन हुए। वजह क्या मानते हैं पलायन की आप? इंसान की एक फितरत है, जहाँ उसे प्यार मिलता है, सुरक्षा मिलती है, वहाँ वो रम जाता है, और जहाँ उसे डर होता है, भय होता है, वहाँ से वो भाग जाता है। जैसी इंसान की एक फितरत है, ऐसी ही शैतान की एक फितरत है। शैतान भी इंसानों को डराता है। जब इंसान ज्यादा डरने लगता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो अनुराग जी वो पलायन कर जाता है। बस यही कहानी है संभल की। देश की आजादी के बाद संभल अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन संभल पे हुकूमत हमेशा तालिबानियों की रही, जो तालिबान का समर्थन करते थे, जो कभी महात्मा गांधी के साथ खड़े नहीं हुए, जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े थे। संभल की सियासत हमेशा, संभल की सियासत पे इन्हीं का कब्जा रहा। उसमें खास तौर से मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो वहां के सांसद भी रहे, मिनिस्टर रहे, 7-8 बार एमएलए रहे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, और आज उनके पोते सांसद हैं। ये जो संभल में दंगा हुआ, ये इन्हीं की देन है। और मैं तो ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार संभल शहर के अंदर कुछ आतंकवादी पकड़े गए, नेशनल एजेंसीज ने संभल में दखल दिया और कुछ आतंकवादी पकड़े गए। उस समय के जो सांसद थे वो थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने आके कहा कि मैं तालिबानियों का समर्थक हूं। भारत की संसद में जब वंदे मातरम हुआ, उन्होंने खुल्लम खुल्ला उसका विरोध किया। ये तो सरकारों को सोचना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने सोचा नहीं। तो संभल की जो दुर्दशा है, संभल में आज जो हिंदू 15% रह गया है, कुल 15%, इसके लिए जो योगी सरकार से पहली सरकारें रही हैं और देश में मोदी से पहले जो सरकारें रही हैं, उनका भी रोल है और उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी रोल है, राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, उनका भी रोल है हिंदुओं के पलायन के पीछे और दुर्दशा के पीछे। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि थोड़े से समय में उसका इलाज संभव नहीं था। कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग थोड़े थोड़े समय मुख्यमंत्री रहे। बीमारी तब तक खत्म नहीं होती जब तक उसकी जड़ खत्म ना हो। योगी आदित्यनाथ जी ने बीमारी को जड़ से मिटाने का प्रयास किया है, तो उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं उन मुख्यमंत्रियों का गुनाह नहीं मानता, मैं उन सरकारों को ज्यादा गुनाहगार मानता हूं जिन्होंने इस देश को 60 साल चलाया। ये उनका कर्तव्य था, उन्होंने आंख बंद कर ली थी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए। आप 30 साल हिंदुओं को गाली देने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हिंदुओं को गाली देने का नाम, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का नाम सेकुलरिज्म नहीं है। आचार्य जी, 30 साल तक आप कांग्रेस में रहे, 60 साल तक देश में चलिए कांग्रेस ने राज किया, तो उस वक्त आपको संभल की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी? उस वक्त देश में आपकी सरकार थी, क्या संभल जहां आपका जन्म हुआ, जहां आपने कल की धाम बनाने का दृढ़ निश्चय लिया, वहां आपने कोशिश नहीं की कि भाई जो हिंदू यहाँ से भाग रहा है उसको बचाने की कोशिश की जाए? सेंट्रल एजेंसीज तो आपके हाथ में थी, राहुल गांधी के बड़े करीबी थे आप। मुझे नहीं पता मैं किसका करीबी था, लेकिन मुझे सबकी आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मेरी आवाज कोई नहीं सुनता था। बीमारी ये है। संभल का ऐसा आपने राहुल गांधी और उस समय की कांग्रेस सरकार को बता दिया था कि हिंदू भाग रहा है, इंटरनेशनल साजिश संभल में हो रही है, तालिबानी सोच वहां पर हावी है, ये बता दिया था आपने उस वक्त सभी को? उस समय की एजेंसियों ने संभल में छापा मारा था और आपके कहने पर, और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क उसमें आड़े आ रहे थे। देश की सरकारों की हालात ये थी, जब श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई गई तब मैं कांग्रेस में था। और पाबंदी कब लगी? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के कहने से अखिलेश यादव की सरकार ने लगाई। मैंने तमाम कांग्रेस के नेताओं से कहा जो कल्की धाम आते थे कि भाई एक बार बात करो। कांग्रेस के भीतर कुछ नेता ऐसे थे, कुछ नेता अभी भी ऐसे हैं जिन्हें सनातन से नफरत है, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। इसलिए हिंदुओं की आस्था का कोई मोल नहीं है वहां। अगर हिंदुओं की आस्था का मोल होता अनुराग जी, तो श्री कल्की धाम के निर्माण पे जो पाबंदी लगी थी वो नहीं लगाई जाती, और अगर लग गई थी तो उसे हटा दिया गया होता। लेकिन कोई इस बात पे सीरियस नहीं होता था। इसीलिए ना कोई डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब से बात करता था, ना उस समय समाजवादी पार्टी से बात करता है। हिंदुओं को गाली देने का नाम सेकुलर हो गया था भाई। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का नाम सेकुलरिज्म हो गया था। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। आज जो 15% हिंदुओं की स्थिति संभल की बात है, ये निकल के आई है कि हिंदू सिर्फ 15% रह गया है। 15%। तो ये तो बहुत चिंताजनक हालात है। आचार्य जी, आपने कुछ देर पहले कहा था कि जो बचा कुचा हिंदू है वो भी वहां से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा। देश की सरकारों को जागना होगा। आपका कल्की धाम क्या कर रहा है? अगर जो बचा कुचा हिंदू है, आप क्यों नहीं बचाते उसको? आप अपने हिंदुओं को बचाने के लिए कल्की धाम के द्वार क्यों नहीं खोलते? द्वार तो खुले हुए हैं। तो हिंदू क्यों नहीं आ रहा है वहां पर? ये जितने आ रहे हैं सब हिंदू ही आ रहे हैं। लेकिन पलायन का विषय अलग है, कल्की धाम का विषय अलग है। कल्की धाम साधना का केंद्र है, कल्की धाम सनातन का केंद्र है। कल्की धाम से भारत को नहीं, पूरे विश्व को सनातन का संदेश जाएगा। कल्की धाम तो विश्व बंधुत्व का केंद्र है। कल्की धाम वसुधैव कुटुंबकम का केंद्र है। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कही थी। लेकिन संभल में जो पलायन हो रहा है, संभल की जो स्थिति है, संभल शहर में जो घटना घटी है, वो इस रिपोर्ट से उजागर हो रही है। और ये बात मैं कई बार कह चुका। ये बात मैंने 15 साल पहले भी उठाई थी, ये बात मैंने 10 साल पहले भी उठाई, मैं उठाता रहता था। इसीलिए मैं 18 साल पहले हमने संकल्प लिया कि श्री कल्की धाम यहाँ निर्माण होना चाहिए, कल्की धाम का निर्माण होना चाहिए। मैंने आचार्य जी आज संकल्प नहीं लिया, आचार्य 18 साल पहले संकल्प लिया, जब तो मैं कांग्रेस के साथ था। आचार्य जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। क्या संभल से आपका भी पलायन हुआ था? आप भी डर गए थे शैतान के आगे? नहीं, मुझे कोई शैतान नहीं मिला ऐसा जो मुझे डरा सके। बल्कि उल्टा कहा जाए, अब शैतान मुझसे डरते हैं। उन शैतानों का नाम बताइए आचार्य जी, आप कौन से वो शैतान है संभल के? शैतान की जो सीमा है वो संभल तक नहीं है, वो पूरे देश में फैलना चाहते हैं। कुछ जिन्न हैं जो बोतल में बंद थे, वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। कुछ जिन्नों का इलाज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। कितनों का कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन संभल शहर की जो दुर्दशा है, जहां भगवान आएगा, संभल वो स्थान है जिसका जिक्र पुराणों में है। संभल वो स्थान है जिसका जिक्र इतिहास में है। संभल में वो सब अवशेष हैं जो पुराणों में जिनका उल्लेख है। और इसी को आधार मान करके ये कहा गया है कि 24 कोस यानी कि 48 किलोमीटर के रेडियस में गंगा और रामगंगा के मध्य संभल के एक गांव में भगवान कल्की का अवतार होगा। विष्णुयश ब्राह्मण के भवन में होगा। भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति संभल ग्राम मुखस्य, ये पुराण में लिखा हुआ है। तो हम आस्था वाले लोग हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब हमें दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रहती तब हम भगवान को पुकारते हैं। अच्छा आचार्य, जब आप संभल रहते थे,
मेरा सवाल यही और है हमने कि भगवान को पुकारा। क्या आपको भी हमने भगवान को पुकारा, आपको तो भगवान भी ने आने से पहले वहां अपने दूत के रूप में नरेंद्र मोदी जी को भेजा। मेरा सवाल यह है, संभल को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट लीक हुई है कि हिंदुओं को डराया जाता था, धमकाया जाता था, इसलिए लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। आचार्य जी, आपका परिवार भी वहां रहता था, क्या कभी आपको भी इस तरह का दंश झेलना पड़ा? जो वहाँ के तालिबानी सोच के व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी आपको धमकाया, आपके परिवार को धमकाया? पर्टिकुलरली किसी एक परिवार का विषय नहीं है, वहाँ दहशत का माहौल हमेशा रहा। मैंने कहा ना, देश आप की, क्या महसूस करते थे दहशत मैंने का कहा ना, माहौल? देश की आजादी के बाद अंग्रेजों की गुलामी से देश मुक्त हुआ, लेकिन संभल आजाद नहीं हुआ। संभल पे हुकूमत इन्हीं तालिबानियों की रही। एक आध बार छोड़ दो तो, 5-7 साल छोड़ दो तो, उसके अलावा तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को संभल की सुरक्षा करने की जरूरत है। श्री कल्की धाम की सुरक्षा करने की जरूरत है। संभल इंटरनेशनल टारगेट पे है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उसके बाद आपका सवाल भी यही है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से संभल में मंदिर निकल रहे हैं। ये बड़ा विषय है। भारत की सरकार को श्री कल्की धाम की सुरक्षा, संभल शहर की सुरक्षा, संभल के हिंदुओं की सुरक्षा करना, इन सब का दायित्व है। अच्छा आचार्य जी, आप संभल में कहते थे कि नबी तुम्हारे भी हैं, नबी हमारे भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या अभी भी आप उस बात पर कायम हैं? देखिए, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। मैं कल भी सच के साथ था, मैं आज भी सच के साथ हूँ। जब श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया तो मैंने ये कहा था कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। और मैंने ये भी कहा था कि पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के उतना हमारे हैं। क्योंकि कोई भी सूफी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, अवतार, पीर, पैगंबर किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता, पूरी दुनिया के लिए आता है। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या सिर्फ हिंदुओं के हैं? भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं? तो पैगंबर भी सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। ये मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा और हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा। तो मैं कल भी कहता था कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर जितना मुसलमानों के हैं उतना हमारे हैं। इसमें कौन सी बात है? अच्छा आचार्य जी, आप कहते हैं कि संभल को लेकर इंटरनेशनल साजिश हो रही है। जो रिपोर्ट है उसमें ये सामने आया है कि ये जो साजिश है ये पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तो चलो समझ में आता है, वहाँ जिहादी सोच के व्यक्ति रहते हैं और भारत के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान साजिश रचता है, लेकिन अमेरिका संभल में रह के खिलाफ साजिश रच रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इंटरनेशनल साजिश है क्या? ये बताओ, जयचंद का और महमूद गजनवी का क्या रिश्ता था? तब तो मोबाइल फोन भी नहीं थे। कैसे जुड़े तार? संभल के अंदर विदेशी एजेंट मौजूद हैं। कुछ तो सत्ता में, कुछ तो संसद में। इस देश को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका ये तो ताक में रहते हैं। जो भी इन्हें जयचंद मिलता है उसके ऊपर हाथ रख देते हैं। तो ये खुलासा करना तो भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल संभल की हिफाजत करना, संभल में जो श्री कल्की धाम बन रहा है उसकी हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस मंदिर का शिलान्यास किया है वो इंटरनेशनल निशाने पे है। संभल की जनता की सुरक्षा करना सरकारों का दायित्व है, वहाँ हिंदुओं की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है। तो ये जितने भी जयचंद जो हमारे अंदर छुपे बैठे हैं, हमें तो इनसे नुकसान होने की बहुत भारी, ये हमारी बर्बादी का कारण है। हम पाकिस्तान से, अमेरिका से, चीन से हम दोस्ती की उम्मीद करते ही नहीं। ये हमारी पीठ में खंजर भोंकेंगे। अच्छा आचार्य जी, लेकिन हमें शिकायत उनसे है जो हमारे बीच में बैठे। अच्छा आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, ये सवाल मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है कि जो विदेशी ताकतें हैं या इंटरनेशनल साजिश जिसको कहा जा रहा है, साजिश तो देश के किसी भी हिस्से में बैठकर रच सकते थे। उनके लिए जम्मू कश्मीर बहुत आसान है, या पाकिस्तान से सटे जितने भी राज्य हैं वो बहुत उनके लिए सेफ हैं। आखिर उत्तर प्रदेश का संभल ही इंटरनेशनल साजिश का शिकार क्यों बन रहा है? ये मेरा सवाल है और मेरे ख्याल से हर देशवासी जानना चाहता है
कि संभल में ही ये सारी इंटरनेशनल साजिशें क्यों हो रही हैं? यस, इसलिए कि पुराणों में लिखा है कि संभल में भगवान का अवतार होगा। 1526 में 1529 में जो मंदिर टूटा, वो क्यों टूटा? संभल का ही क्यों टूटा? मैंने अभी कहा ना, वो इसलिए टूटा। उसका आधार ये है कि जहां भगवान आएगा, मतलब हिंदुओं की आस्था का केंद्र है संभल, भविष्य का अंतिम अवतार होगा, सनातन का अंतिम अवतार, सृष्टि का अंतिम अवतार। क्योंकि अब शास्त्र दोबारा नहीं लिखे जाएंगे अनुराग जी, और शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार संभल की इस पावन धरा पे होगा। इसीलिए तो वहां प्रधानमंत्री आए, वरना प्रधानमंत्री क्यों आते? तो उसका मुख्य कारण यह है कि संभल हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भविष्य के अंदर घर घर कल्कि, हर हर कल्कि होगा, पूरी दुनिया में कल्कि ही कल्कि होगा। तो जहां हिंदुओं की आस्था का जो आधार और जो केंद्र है विश्व स्तर पे, तो उसको टारगेट किया जा रहा था, किया गया था, किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। ये जो विषय है, ये कोई टेलीविजन डिबेट का नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। भारत की संसद के भीतर भी कुछ ऐसे सांसद हैं अनुराग जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो खाते हिंदुस्तान का हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। भारत के संसद के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे सांसद हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, आपका लेकिन इशारा, बात तालिबान की करते हैं। आपका इशारा किस सांसद और किस पार्टी की तरफ है? अब आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? नहीं, मैं तो समझ गया, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हर बात मेरी मुंह से सुनना चाहते हैं। क्योंकि आप बेबाक राय रखते हैं और आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा दर्शकों को भी। मेरा सर तन से जुदा कराना चाहते हैं क्या? मोदी और योगी के राज में भी आपको लगता है कि आपका सर तन से जुदा हो जाएगा? देखिए, जो काम मोदी कर रहे हैं, जो काम योगी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, योगी जी ने जो किया है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और ये युग राम राज्य के रूप में स्वर्णिम युग कहा जाएगा। लेकिन इस देश को बचाना है, इस देश को बचाने की जरूरत है। और भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। भारत 1000 साल तक इसलिए गुलाम नहीं रहा कि अंग्रेज बहुत बहादुर थे, बाबर बहुत बहादुर था, तैमूर लंग और चंगेज खां बहुत बहादुर थे, महमूद गजनवी बहुत बहादुर था। भारत इसलिए गुलाम रहा कि हमारे बीच में कुछ जयचंद मौजूद थे। ये बड़ा सवाल है। आचार्य जी, अब न्यूज़ रूम में मेरे सहपाठियों ने आपको देखा, ऑफिस के स्टाफ ने देखा, तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी एक सवाल ज़रूर पूछना। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ आजकल जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब हैं, उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और उसी बीच में यहाँ पर एक रिपोर्ट लीक हो जाती है, वहाँ से इंटरनेशनल साजिश का नाम आता है कि अमेरिका भी इन्वॉल्व है। वो पूछ रहे हैं क्या इसमें ट्रंप भी इन्वॉल्व है संभल में? संभल में ट्रंप का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? देखिए, संभल में जब महमूद गजनवी का इंटरेस्ट हो सकता था उस जमाने में, तो किसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? किसी का भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, धीरे धीरे पर्दे उठ रहे हैं, पर्दाफाश हो रहा है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखना क्या क्या होगा। आचार्य जी, रिपोर्ट कहती है कि जो नवंबर 2024 में दंगा हुआ था वो पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, पूरी उसकी प्लानिंग थी, और जो स्थानीय सांसद हैं वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। सुबह के 5 बजे 1 लाख आदमी इकट्ठा कैसे हो सकता है बिना किसी आह्वान के? अब वो तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है और उत्तर प्रदेश के शासन की समझदारी, वरना तो हजारों हिंदुओं का खून बहता वहाँ। जो वर्तमान सांसद हैं, इनके ऊपर तो एनएसए लगनी चाहिए। ये उसमें इन्वॉल्व है, ये उसमें इन्वॉल्व है। तो अभी तक बाहर क्यों है फिर ये? अब ये तो सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछिए। संभल में आप कल की धाम बना रहे हैं, संभल आपकी जिम्मेदारी भी है और सुरक्षा करना आपकी भी जिम्मेदारी है और आपकी सोच भी होनी चाहिए। जब आप योगी जी से मिलते हैं या कभी बात होती है
तो कभी आप उनसे बात नहीं कहते कि भाई जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको आपको लॉकअप में डालना चाहिए? योगी जी को सब कुछ मालूम है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो बहुत गंभीर है संभल को लेके। आचार्य जी, रिपोर्ट कहती है कि पवित्र 19 मंदिर और 68 कुएं उन पर कब्जा हुआ। हरिहर मंदिर की नींव से बाबरी काल के साक्ष्य मिलने की बात कही जा रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या संभल अगला अयोध्या बनने जा रहा है? देखिए, अयोध्या है, वहाँ भगवान आए थे, हमारे लिए पूज्य स्थल है। और अयोध्या का विवाद अब खत्म होकर के श्री राम जन्मभूमि का निर्माण पूर्ण हो चुका है। संभल भविष्य के अवतार की अवतरण स्थली है। संभल का महत्व, संभल का महात्म्य पूरे विश्व में अनूठा है। संभल वो स्थान है जहाँ भगवान आएगा। भगवान राम ही कृष्ण बनकर मथुरा में आए और भगवान कृष्ण ही कल्कि के रूप में संभल में अवतार लेंगे। अयोध्या अपनी जगह है, संभल अपनी जगह है। आचार्य जी, लेकिन खतरा संभल पे ज्यादा है। आचार्य जी, चाहे हिंदू नेता हो या मुसलमान नेता हो, मंदिर का पुजारी हो या मौलवी हो, संभल में सभी से आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हैं भी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कभी आपने मुस्लिम नेताओं या मौलवियों से ये पूछने की कोशिश की, जिज्ञासा आपके अंदर कभी जागृत हुई कि भाई वहाँ पर मुस्लिम आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है और हिंदू क्यों घट रहे हैं? और अगर आपने पूछा तो उन्होंने जवाब क्या दिया? गलती तो हिंदुओं की है, तो मौलवियों से क्यों पूछूं? हाँ, किसी मुस्लिम नेता ने तो कहा नहीं कि हिंदू तुम अपनी आबादी मत बढ़ाओ। किसी मुसलमान नेता ने, किसी उलमा कराम ने या किसी मौलवी ने यह कहा कि हिंदुओं तुम बच्चे पैदा मत करो। गलती हिंदुओं की है, सवाल मुसलमानों से करूं। मतलब आप भी जो मोहन भागवत जी का कल बयान आया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हिंदुओं को भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं तो ये 15% से 25% कैसे होंगे? अगर 15% से 85% करना है, 90% करना है, जो हमारा मूल स्वरूप था, तो मोहन जी भागवत की बात माननी पड़ेगी। देश में एक तरफ बात हो रही है जनसंख्या नियंत्रण की, जनसंख्या कानून लाया जाए। मोहन भागवत जी और आप जैसे लोग आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को 3 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत ही भूमि है जहाँ हिंदुओं के लिए पवित्र भूमि है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ सनातन का ओरिजिन हुआ है। बाकी जितने धर्म हैं उनके ओरिजिन विदेशों की भूमि पे हुए। किसी का वेटिकन से, यरूशलेम से, किसी का अरब से, किसी का कहीं। सनातन एक ऐसा धर्म है कि उसका जो ओरिजिन है वो भारत की भूमि पे हुआ है। तो अगर यहाँ भी हम नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हमें क्यों बांटना चाहते हो? हमें क्यों खत्म करना चाहते हो आप? पूरे देश की मीडिया अगर आबादी कम करना चाहती है भारत की, तो वो हिंदुओं की, उसमें भी फिर जाति के नाम पे बांटो, फिर क्षेत्र के नाम पे बांटो, जो विपक्ष कर रहा है। आप क्या सोचते हो विपक्ष नरेंद्र मोदी जी का विरोध क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा? कभी सोचा? क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत और सनातन को सशक्त कर रहे हैं। और विपक्ष ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक सनातन को डिवाइड ना किया जाए। तो सनातन को बांटो, जाति के नाम पे बांटो, भाषा के नाम पे बांटो, क्षेत्र के नाम पे बांटो, अगड़े पिछड़े के नाम पे बांटो, बांटो, तोड़ो। यदि सनातन नहीं टूटा तो नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता है। इसीलिए ये विपक्ष के तमाम नेता, तमाम ये फौज, ये तो रावण का लश्कर है। ये सिर्फ सनातन के विरोध में बात करता है। अच्छा आचार्य जी, जो सनातन की बात करता है उसे कम्युनल कहते हैं। अच्छा आचार्य जी, मोहन भागवत जी को जरूरत क्या पड़ी कि भाई हिंदू को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? क्या उन्होंने आने वाला खतरा देख लिया? मोहन जी मुखिया हैं सनातन के परिवार के, सनातन परिवार के मुखिया हैं। और मुखिया को चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? मोहन जी भागवत ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो आपको लगता नहीं कि मोहन भागवत जी के इस बयान के बाद पूरे आरएसएस में और पूरी बीजेपी में खास तौर पर ये सर्कुलर जारी हो जाना चाहिए कि जो भाजपा के नेता हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें? या सिर्फ ये आदेश सिर्फ आम आदमी तक
लागू रहेगा? देखिए, जो उन्होंने कहना था वो कह दिया। हम्म। किसे मानना है किसे नहीं मानना, अब वो घर घर थोड़ी घूमेंगे। हम्म। आप क्या चाहते हो, मोहन जी डंडा लेके घर घर घूमें कि बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने एक विचार रखा है, राष्ट्र के हित में रखा है, सनातन के हित में रखा है, हिंदुओं के हित में रखा है। तो और एक बात साफ कह रहा हूं मैं, जब तक हिंदू है तभी तक, जब तक सनातन है तभी तक भारत है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जब तक सनातन है तभी तक भारत है, अनुराग जी। तो आचार्य यदि जी, सनातन खत्म हुआ तो भारत नहीं बच पाएगा। अच्छा आचार्य जी, फिर आपको लगता है या आपको भी आह्वान करना चाहिए कि कम से कम मोहन भागवत जी के इस बयान को कम से कम भाजपाई और जो सारे सनातनी हैं वो फॉलो करें? आह्वान करिए सबसे कि भी जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, और सब 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। आह्वान क्यों नहीं करते? आपको मंच दे रहा हूं मैं बोलने के लिए। अगर कोई हिंदू मोहन जी की बात नहीं मानेगा तो मेरी क्या मानेगा? आदरणीय मोहन जी भागवत की बात को मानना सबका कर्तव्य बनता है, मानना चाहिए, पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आचार्य जी, आपके कितने बच्चे हैं? ये पूरा भारत में जितने बच्चे हैं सब मेरे ही तो बच्चे हैं। क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी से ये गुजारिश करेंगे कि भाई? बिल्कुल करूंगा। आने वाली पीढ़ियों से कहूंगा, संस्कृति, संस्कार और सनातन, सनातन की संस्कृति और सनातन के संस्कारों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। तुम नौकरी पाने के लिए मत जिंदा रहो, अपना पेट पालने के लिए मत जिंदा रहो। इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, सनातन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। आचार्य जी, आपको याद होगा जब दूरदर्शन पर एक ऐड चलता था, भारत सरकार चलाती थी कि हम दो हमारे दो, करोड़ों रुपया इस विज्ञापन पर खर्च हुआ। आपको लगता है कि वो जो पैसा खर्च हुआ विज्ञापन पर वो बेकार गया? देश के विकास में लगता तो ज़्यादा अच्छा होता। सड़कें बनाना, नाली खड़ंजे बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां ईजाद करना, हवाई जहाज बनाना, सिर्फ यही विकास नहीं है। यदि बौद्धिक विचार को तिलांजलि देकर के ये कंक्रीट के जंगल बनाने को विकास कहा जाए तो मैं इस विकास का समर्थन नहीं करता। हमारा असली विकास है हमारा बौद्धिक चिंतन, हमारा असली विकास है हमारे सनातन की संस्कृति, विश्व बंधुत्व का उद्घोष, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, सत्य सार्थक सर्वदा, सत्य सनातन सर्वदा। यदि इसको आंच आती है तो फिर ये सड़कें, नाली, खड़ंजे, पानी की टंकी, इसका कोई मोल नहीं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो इन बड़े बड़े बंगलों में रहेगा कौन? ये बड़ा प्रश्न है और ये बहुत चिंताजनक प्रश्न है। इस पर चिंतन करना चाहिए। इसीलिए मोहन जी भागवत ने जो 3 दिन का ये कार्यक्रम हुआ है दिल्ली में, उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है। आचार्य जी, आजकल तो जितने पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं वो कहते हैं कि भाई हम दो हमारा एक, और कुछ तो शादी होने के 5-5, 6-6 साल तक बच्चा ही पैदा नहीं करते। वो कहते हैं संभालेगा कौन? नौकरी करे, करियर संभाले, या बच्चा पैदा करे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं क्या कह सकता हूं। उनके माँ बाप परेशान रहते कि भाई कब हम पोता पोती की शक्ल देखेंगे, कब बच्चों के साथ खेलेंगे। बच्चा ही पैदा नहीं करते वो लोग। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब आपको लगता नहीं कि आरएसएस को एक कैंप लगाना चाहिए? जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम दो हमारा एक, या बच्चे ही पैदा नहीं करने, इन आरएसएस को ये जो भटके हुए लोग हैं इनको थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। आरएसएस को क्या करना चाहिए ये सलाह देने वाला मैं कोई नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र के प्रति एक ऐसा संगठन है जो हर वक्त राष्ट्र की चिंता करता है। आचार्य जी, हम इशू से थोड़ा सा भटक गए थे। हम बात कर रहे थे संबल की और फिर बीच में आपने जनसंख्या की बात की। हिंदू हमेशा ही पीड़ित क्यों होता है और मुस्लिम आक्रामक? देखिए, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता है। हमारी संस्कृति किसी के दिल को दुखाने की इजाज़त नहीं देती, चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देती,
और हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। हम दूसरे की संस्कृति और संस्कारों पर क्यों टिप्पणी करें? सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म की हिफाजत करना, अपने सनातन और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। हमें उस पर बात करनी चाहिए। आचार्य जी, एक सवाल और भी है, हालांकि आपके स्तर पर छोटा सवाल है, लेकिन पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खास तौर पर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर लैंड जिहाद चल रहा है। हिंदुओं को डरा धमकाकर वहाँ से भगा दिया जाता है, या उनकी ज़मीन को ऊंचे दामों पर खरीद कर उनको वहाँ से भगाया जाता है। आप इस लैंड जिहाद से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि जिहाद के साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब लगाना ठीक नहीं है। जहाँ लव होता है वहाँ जिहाद नहीं होता, जहाँ जिहाद होता है वहाँ लव नहीं होता। ऐसे ही लैंड जिहाद, ये शब्द हैं, इनके पीछे क्या कारण है, इनके पीछे क्या लॉजिक है, मगर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बातें हैं। हिंदुओं के ऊपर खतरा है, लेकिन अभी हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है कि वो किसी के दबाव में अपनी ज़मीनें बेच के भाग जाए। आचार्य जी, अभी जो रिपोर्ट आई है, इसको लेके विपक्ष ने अभी से रोना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये एसी कमरों में बैठकर तैयार की गई है, और इसका जो इस्तेमाल है आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसमें किया जाएगा, यानी कि राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा इसका। देखिए, विपक्ष अंधा हो गया है, सत्ता के लालच में विपक्ष अंधा हो गया है। संविधान पर, संसद पर, सर्वोच्च अदालत पर, चुनाव आयोग पर, सब पर सवाल खड़ा करता है, संस्थाओं पर सवाल करता है। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा अपना दिल बड़ा करना चाहिए और अपना चिंतन राष्ट्र हित में रखना चाहिए। तालिबानियों की तरह जो सोच है विपक्ष की, उससे बाहर आना चाहिए। आचार्य जी, ये तो हुई संभल की बात। दूसरा आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि बिहार में राहुल गांधी के मंच से मोदी जी की मां को अपशब्द कहे गए, और उसके बाद मैंने आपका भी ट्वीट देखा। आपने लिख दिया कि भाई राहुल गांधी मूर्खानंद हैं। मूर्ख भी नहीं, मूर्खानंद। राहुल गांधी एलओपी हैं। आपने ऐसा कैसे कह दिया उनको? पहली बात, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इशारा तो वही आपका, सब समझ जाते हैं। दूसरी बात, ये भारत है, इस देश को भारत माता कहा गया है। ये भारत है, भारत में मां की पूजा होती है, माओं को गाली नहीं दी जाती। फिर मोदी को कोसते 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 मोदी को गाली देते देते आप इस हद तक आ गए कि मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दे रहे हैं। आप इस हद तक आ गए, और अब तो आप 55 साल के हो गए होंगे, फिर भी इतनी सी बात समझ में नहीं आई। तो मैंने ये इसलिए लिखा कि इंदिरा गांधी जी की आत्मा भी बड़ी दुखी होगी, क्योंकि मां को गाली देने के संस्कार उन्होंने भी तुम्हें नहीं सिखाए होंगे। और मुझे लगता है कि इनकी हरकतों को देख करके, इनके पांव पालने में देख लिए होंगे इंदिरा जी ने, तभी कहा था कि प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी को गाली देता है, राहुल गांधी उसको तरक्की देते हैं, राहुल गांधी उसको बड़ा नेता बना देते हैं। जो इस देश के टुकड़े करने की बात करता है, राहुल गांधी उसको बड़ा नेता बना देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ हो, कोई व्यक्ति भारत की संस्कृति के खिलाफ हो, ये तो वो देश है साहब, दुश्मन की मां के भी पैर छू के आशीर्वाद मांगा जाता है। तो जिस व्यक्ति को 55 साल की उम्र में भारत की संस्कृति की इतनी समझ भी नहीं आ पाई, तो उसे मूर्खाधिपति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आचार्य जी, वैसे आप दूसरों को भाषा का बहुत ज्ञान देते हैं। थोड़ा सा कड़वा सवाल है, इसको सहन करने की थोड़ी क्षमता रखिएगा। आप सनातन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन भाषा तो आपकी भी अच्छी नहीं है। आपको याद होगा, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था, जब लोकसभा का माफ़ कीजिएगा, नई पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो रहा था, तो आपने समूचे विपक्ष को गधा कह दिया था। बताइए, ये कोई भाषा हुई? अच्छा, ये बताओ, सनातन का काम करना
और सनातन का काम करने का मतलब ये है कि गधे को गधा ना कहें, गधे को घोड़ा कह दूं। माफ करना अनुराग जी, मुझ पे आप कितने ही हमले करो और कराओ, मैं तो सत्य बोलूंगा। मैं ना गधे को घोड़ा कह सकता हूं, ना घोड़े को गधा कह सकता हूं। जो गधे हैं उन्हें गधा ही कहूंगा। पूरे विपक्ष को ही गधा कह दिया आपने। मेरा ट्वीट देखिएगा, उसमें मैंने ये कहा ही नहीं कि विपक्ष गधा है। अब गधों को खुद ही लगा के गधे तो मैं क्या करूं। वो ट्वीट ये था, जब सिंघोल की स्थापना हुई तो मैंने सिर्फ इतना लिखा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको कोट करके कह रहा हूं, मैंने इतना लिखा कि धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। बताइए, मैंने किसी का नाम लिया, किसी पार्टी का नाम लिया, पक्ष का विपक्ष का लिया? तो जिन्हें बुरा लगा वो गधे हैं। ये बात गधों को बुरी लगी तो अनुराग जी सत्य तो बोला जाएगा। सनातन का आधार है सत्य। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। इसीलिए अनुराग जी गधों को गधा ही कहा जाएगा। अब लोग मेरा विरोध कितना ही करो, मैं गधों को घोड़ा नहीं कहूंगा। आचार्य जी, लोग आपसे सवाल जरूर पूछेंगे सोशल मीडिया और पर। गधा जो है इस सवाल के बाद नहीं, 30 साल तक आप जो कह रहे हैं गधों के साथ रहे, तब आपको एहसास नहीं हुआ? सुनो, गधों का बड़ा महत्व है देश में। गधों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। गधा कोई गाली थोड़ी है। गधों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है भारत के निर्माण में। आप कैसे कह रहे हैं गधा कहना गाली है? लेकिन फिर भी मैंने विपक्ष को या विपक्ष के किसी के नेता का नाम नहीं लिया। मैं सबका सम्मान करता हूं, पर अगर कोई खुद ही समझे कि मैं गधा हूं तो मैं क्या करूं? गधे के क्या विशेष काम होते हैं आचार्य जी? वो तो सारा देश जानता है। चिल्लाता भी है, बोझा भी ढोता है। गधों को भी टेंशन होती है। अच्छा आचार्य जी, आपने अभी ये कहा था इंदिरा गांधी जी की आत्मा भी रोती होगी, और कोई भी माँ ये नहीं सिखाती कि भाई आप दूसरे की माँ को गाली बको। और शायद इंदिरा गांधी जी ने पूत के पांव पालने में देख लिए थे, इसलिए उनको लगाओ कि राहुल गांधी के हाथ में सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए, प्रियंका गांधी के हाथ में सत्ता सौंपनी चाहिए। लेकिन अगर प्रियंका गांधी के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए तो क्या आप मोदी जी का साथ छोड़ देंगे? पहली बात, प्रियंका गांधी के हाथ में सत्ता आएगी, मुझे इसका संदेह है। भाई सांसद तो बनी गई है, सत्ता मिलने में कितना समय लगता है? सांसद बनना और सत्ता पाना है दोनों अलग अलग बात है। सांसद तो ओवैसी भी हैं। कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए, ये मैंने मांग रखी थी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं जो प्रियंका गांधी जी के विषय में इंदिरा गांधी सोचती थी। मुझे भी उस समय ऐसा ही लगता था कि प्रियंका गांधी एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हो रही है उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी और उनकी टीम की है, क्योंकि 15 सालों से आप ही फैसले कर रहे हैं। तो मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए। अब आपका सवाल है कि अगर प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए तो क्या आप मोदी जी का साथ छोड़ देंगे? तो अनुराग जी, ये सवाल तो आपको प्रियंका गांधी जी से करना चाहिए कि क्या आपके हाथ में जब कमान आएगी तो क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम को बुलाएंगी? उनका जवाब आ जाए तब मेरा जवाब लेना। आपको लगता है कि जितना आप कांग्रेस को और उनके भाई को दिन रात कोसते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं, तो प्रियंका गांधी उसके बावजूद आपको बुलाएंगी कि आचार्य जी आइए, आप मेरे साथ इतने दिनों तक आप मेरे एडवाइज़र रहे हैं, आप मेरे साथ सत्ता के संघर्ष में साथ चलिए? आपको लगता है कि प्रियंका गांधी आपको बुलाएंगी? पहली बात, मैं राहुल गांधी जी को कोसता नहीं हूँ, जो सच होता वही बोलता हूँ। जब मैं कांग्रेस के साथ था तब भी मैंने कहा था 370 हटाने का फैसला राष्ट्र के हित में है। जब मैं कांग्रेस के साथ था तब भी कहा था कि राम मंदिर का फैसला ना होता अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते। मैंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री के नीतियों का, फैसलों की आलोचना करने का अधिकार विपक्ष को है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करने का अधिकार नहीं। तो ये सवाल, ये आरोप मुझ पे निराधार है। जहां तक सवाल है प्रियंका गांधी मुझे बुलाएंगी नहीं बुलाएंगी,
ये भविष्य का सवाल है। आप कह रहे हैं आप को वो बुलाएंगी या नहीं बुलाएंगी, ये तो उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी से जो निष्कासन हुआ वो फैसला कांग्रेस का था। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, मैंने अभी आपके शो में कहा है। आप 30 साल तक और कांग्रेस मैंने अभी तक भाजपा ज्वाइन भी नहीं की, लेकिन मैं मुक्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त कर दिया। आभार व्यक्त करता हूँ। 30 साल तक आचार्य जी आप कांग्रेस में रहे, प्रियंका गांधी जी के एडवाइजर रहे, अभी तक वो कल की धाम में क्यों नहीं आए वो लोग? किसी भी धाम में माथा झुकाने का अवसर भगवान की कृपा से मिलता है। जिनका सौभाग्य होता है वो कल की धाम की चौखट पे आते हैं। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। जो राम की चौखट पे नहीं गए वो भगवान कल्कि की चौखट पे कहाँ आएंगे। आचार्य जी, विपक्ष इसमें ये बात कहता है जो राम मंदिर है वो बीजेपी का एक पूरा एक ड्रामा था। वो कहते हैं, मैं ड्रामा नहीं कह रहा हूँ, कहीं मेरे शब्द को आप पकड़ कर बैठ जाएं, एक बीजेपी ने पूरा चक्रव्यूह रचा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद राजनीतिक लाभ हम लोग ले लेंगे। तो इसलिए कांग्रेस या जो विपक्ष के लोग हैं वो नहीं गए। उनका कहना है कि हम भी अपने घर में मंदिर पर पूजा करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी तिलक लगाते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड बन गया है कि जो तिलक लगाता है या जो मंदिर में जाकर फोटो खिंचवाता है वही सनातनी है। विपक्ष ढोंगी है, पाखंडी है। विपक्ष कालनेमी की तरह बात कर रहा है, झूठा है, सनातन विरोधी है, झूठ बोलता है। भाजपा की उत्पत्ति हुई 1980 में और राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ 500 साल पहले। राम कब पैदा हुए, राम कब अवतार लिए, राम ने कब अवतार लिया? लाखों वर्ष पहले। तो भाजपा का तो जन्म ही 1980 में हुआ। तो राम को भाजपा ने पैदा कर दिया, राम का मुद्दा भाजपा ने बना दिया। बाबर ने राम मंदिर कब तोड़ा? 1526 से 1529 के बीच में मंदिर तोड़े गए। तब भाजपा थी क्या? इसलिए विपक्ष की बातें ये षड्यंत्रकारी बातें हैं। विपक्ष अपने पापों का प्रायश्चित करे तब शायद। अच्छा आचार्य जी, आप कहते हैं कि अखिलेश यादव ने कल की धाम के निर्माण में रोड़ा अटकाया। मान लीजिए 27 में अखिलेश की सरकार आ जाती है, तो क्या आपको लगता है कि कल की धाम के निर्माण में फिर से रोड़ा अटक जाएगा? डर है आपको? देखिए, आपने सवाल किया, आप कहते हैं, मैं कहता नहीं। आदेश है इनकी सरकार का। इनकी सरकार ने आदेश दिया कि श्री कल की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई जाती है। तो मैं कहता नहीं हूं, इन्होंने आदेश दिया, कल की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए, फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2023 के अगस्त के महीने में फैसला हमारे पक्ष में दिया। तब फिर प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने में गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए और मोदी जी ने शिलान्यास किया। दूसरा सवाल आपका कि अखिलेश यादव की सरकार आई तो क्या कल की धाम पे दोबारा पाबंदी लगाई जाएगी? अनुराग जी, कल की धाम छोड़िए, राम मंदिर के फैसले का भी रिव्यू होगा। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होकर लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं, कल की धाम की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, राम मंदिर के फैसले का भी रिव्यू होगा। अखिलेश यादव इतने रामद्रोही हैं आचार्य जी, या आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? राम के भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किसने किया? रामलला के भक्तों को गोलियों से छलनी कर दिया। आप कह रहे हैं क्या द्रोही हैं? कल की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, आप कह रहे हैं द्रोही हैं? आचार्य जी, अखिलेश यादव तो यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज यदुवंशी को कहा जाता है। भगवान राम और कल की धाम जो कल की भगवान हैं, ये सब तीनों एक ही हैं। तो इस तरह से विरोध अखिलेश यादव क्यों करते हैं इन सब का? क्या वजह मानते हैं आप? एक ही माँ के पेट से देवकी और कंस पैदा हुए। अरे वाह, आपने अखिलेश यादव को आज कंस भी कह दिया। वाह आचार्य जी। मैंने नहीं कहा, मैंने तो शास्त्र का उदाहरण दिया है। हाँ। रावण और विभीषण भी भाई भाई थे।
किसके विचार कैसे हों, तो इस पर तो कोई नियंत्रण नहीं है। जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया फैसला, जो मुलायम सिंह जी की सरकार ने फैसले किए, वो इतिहास में दर्ज है। उन पे कुछ भी कह के पर्दा नहीं डाला जा सकता है। श्री रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाने का काम उनकी सरकार में हुआ, मैं थोड़ी कह रहा हूं, इतिहास में दर्ज है। श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाने का फैसला अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, तो इतिहास साक्षी है। मेरा अखिलेश जी से तो बहुत प्रेम है, इसने उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर अखिलेश यादव जी कल्की धाम आते हैं तो आप उनको स्वागत करेंगे ठीक उसी तरह जैसे आप योगी जी का करते हैं, प्रधानमंत्री जी का करते हैं? बिस्मिल के घर अगर कोई कातिल भी आता है तो उसका खैर मकदम किया जाता है। हमारे सनातन की संस्कृति है कि हमारे यहाँ जो भी आएगा, और फिर कल्की धाम आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं, श्री कल्की धाम में जो आएगा उसका स्वागत होगा। अखिलेश यादव जी आए, लेकिन मुझे लगता नहीं वो आएंगे। आपने कभी न्योता दिया उनको? भगवान के धाम में आने, बुलाने की और न्योते की किसी को जरूरत नहीं होती। भाई प्रधानमंत्री जी को आपने न्योता दिया, बताते हैं योगी जी को आपने न्योता दिया, प्रधानमंत्री कल्की धाम के निमंत्रण बटे व्हाट्सएप पर मैंने भी देखे। प्रधानमंत्री, आप कहते हैं कि अखिलेश यादव आपके यहाँ नहीं आएंगे। भाई सबसे बड़ी बात है, न्योता गया क्या? प्रधानमंत्री जी को शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया था। अब श्री कल्की धाम की स्थापना हो चुकी है, अब श्री कल्की धाम में आने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भक्त को भगवान के यहाँ जाना, ये तो भक्त का अधिकार है। तो मैं कौन होता हूं श्री कल्की धाम में अखिलेश यादव आना चाहे और मैं रोकूं? ना, श्री कल्की धाम सबका है। श्री कल्की धाम में राहुल गांधी भी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन राहुल गांधी जी अभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए, तो कल्की भगवान के दर्शन करने कहां से आएंगे? अखिलेश यादव जी अभी अयोध्या नहीं गए रामलला का दर्शन करने। तो श्री कल्की धाम आने से पहले अखिलेश यादव जी से आग्रह करूंगा, वो पहले अयोध्या जाएं, जहां भगवान आए थे, उनका दर्शन करें, और उसके बाद श्री कल्की धाम आए जहां भगवान आएंगे, स्वागत होगा। अच्छा आचार्य जी, राजनीति में एक बात मैंने भी समझी है और देखी भी है कि गलती किसी की हो, लेकिन जो ठीकरा है उसका सीधे टॉप बॉस पर फोड़ा जाता है। जैसे राहुल गांधी के मंच पे कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माँ के लिए अपशब्द कहे, तो ठीकरा आपने राहुल गांधी पर फोड़ दिया। अखिलेश यादव की सरकार में जो तकनीकी कमियां थी, अधिकारियों ने आपके कल्की धाम पर रोक लगाई, आपने उसका ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ दिया। तो क्या ये सही है? अगर गलती अधिकारी कर रहे हैं तो अधिकारी तक आप सीमित रहें, मुख्यमंत्री तक क्यों जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई कांग्रेस के मंच से। राहुल गांधी जी का पहला कर्तव्य था कि उस व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाता। दूसरा, भारत की संस्कृति और भारत की जनता और भारत की तमाम माओं से माफी मांगते। ऐसे यदि अखिलेश यादव जी को लगता है कि श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगा के उन्होंने गलती की, यदि माफी नहीं मांगते, क्षमा याचना नहीं की है, इसका मतलब है आपकी शय पे हुआ। और फिर राजा को श्रेय लेने का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी भी राजा की बनती है। गाड़ी जब टकराती है तो दोष पीछे बैठने वालों का नहीं होता है, ड्राइवर का होता है। जिम्मेदारी ड्राइवर की है। जहाज गिरता तो जिम्मेदारी पायलट की है, जहाज में बैठे यात्रियों की नहीं है। आप इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, आप सूबे के मुखिया हैं, आप पार्टी के मुखिया हैं, तो अगर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए, तो इसमें दोष किसका है? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्षमा याचना करनी पड़ेगी। और आप समझते हैं प्रधानमंत्री की मां को गाली दे के आप बिहार का चुनाव जीत जाएंगे? बिहार की जनता इसका जवाब देगी। अच्छा आचार्य जी, केजरीवाल जी का आपने बयान सुना होगा कि जो हेराल्ड घोटाला है या इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर मोदी सरकार राहुल गांधी को और जो तमाम कांग्रेसी हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, उनको जेल में डाल सकती थी, लेकिन केजरीवाल को जेल में डाल दिया। यानी कि अपने आप को वो बताते हैं कि मेरा तो इतना दोष भी नहीं था, राहुल गांधी को इशारों इशारों में उन्होंने दोषी ठहरा दिया। देखिए,
अरविंद केजरीवाल जी बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार पॉलिटिशियन हैं। वो जानते हैं कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को मिटाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं। वो जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराने का काम कांग्रेस ने किया। उनके मन की पीड़ा जिसको उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया, इसमें मैं क्या कहूं। उनके बयान से आप संतुष्ट नहीं हैं कि राहुल गांधी घोटालेबाज हैं, उनको जेल जाना चाहिए, या मोदी सरकार की राहुल गांधी के ऊपर कृपा हो रही है? उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते आप? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी ना किसी पर कृपा करते हैं, ना किसी से प्रतिशोध लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो होता है जो कानून कहता है, जो न्याय कहता है। जिन्होंने घोटाला किया है वो एक न एक दिन जेल जाएगा। अच्छा आचार्य जी, प्रधानमंत्री की उम्र को लेके सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, भाजपा में भी बता रहे हैं कि मंथन हो रहा है कि 75 साल की उम्र में उनको रिटायर हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि मोदी जी अभी रिटायरमेंट के करीब हैं? मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, दिनचर्या है, उनकी भाव भंगिमाएं हैं, उनका जो आचार विचार, उनका जो काम करने का तरीका है, मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें वृद्ध कहना उचित होगा। वो तो जवानों से भी ज़्यादा जवान नजर आते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें, यशस्वी रहें। लोग तो कह रहे हैं कि भाई योगी जी तैयारी कर रहे हैं, 27 की हैट्रिक लगा के वो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, योगी जी को पूरा हक है प्रधानमंत्री बनने का। आपको भी हक है। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। जनता जैसे चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। योगी जी एक परम तपस्वी हैं। योगी जी का भविष्य क्या देखते हैं आप? मोदी के बाद योगी, क्या इसमें कुछ दम नजर आता है इस बात में? भविष्य के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं वर्तमान पे बात करना चाहता हूँ। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मोदी और योगी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो किसको चुनेंगे आचार्य प्रबोध कृष्णम? दोनों की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी जगह है, योगी जी अपनी जगह है। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। अच्छा आचार्य जी, संभल की काफ़ी बात हो गई, सियासत की काफ़ी बात हो गई, थोड़ा सा हम संतों के बारे में बात करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो स्वामी प्रेमानंद हैं उनके ऊपर रामभद्राचार्य जी ने हमला किया कि जो संत संस्कृत नहीं जानता उसे संत होने का कोई हक नहीं है। देखिए, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हों और परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज हों, दोनों परम विद्वान हैं। पूज्यपाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं और मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में उनसे ज़्यादा कोई, वर्तमान में कोई संत उनसे ज़्यादा विद्वता रखता है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, मेरे लिए सभी वंदनीय है। सभी संतों से मैं आग्रह करता हूँ कि मिलजुल कर काम करें, सनातन को सशक्त करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए सब ने अपने अपने जीवन की आहुति दी है। सभी का सम्मान। क्या संतों में भी कोई टीआरपी का गेम आ गया है? आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं कि भाई जो प्रेमानंद जी हैं वो बहुत वायरल हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उनके दरवाजे जाती हैं, उनके हाथ जोड़ के खड़े हो जाती हैं। और रामभद्राचार्य जी के यहाँ आजकल थोड़ी टीआरपी कम है तो उनको शायद लगा होगा कि भैया प्रेमानंद को इस मामले में घेरा जाए। रामभद्राचार्य जी को टीआरपी की जरूरत नहीं है। रामभद्राचार्य जी जो बोलते हैं वो अंतर्मन से बोलते हैं, शास्त्र सम्मत बोलते हैं। अब श्री कल्की धाम के अंदर तो हेमा मालिनी जी 3 बार नृत्य प्रस्तुत कर चुकी हैं। सेलिब्रिटी का आना, सेलिब्रिटी भी इंसान है, वो अपनी श्रद्धा से कहीं जाएं। प्रेमानंद जी के यहाँ भी जाएं तो भी ठीक है, स्वागत है। रामभद्राचार्य जी के यहाँ जाएं तो भी ठीक है, और किसी के यहाँ जाएं तो भी ठीक है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। इधर मंदिर, इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहाँ मुतमई हो वहीं सर झुका ले। एक संत और हैं या कथावाचक मैं उनको कहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य, वो कहते हैं कि भाई जिस लड़की की शादी 25 साल में होती है वो 4 जगह मुंह मार के आ जाती है। इसमें कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहेंगे? संतों को भाषा की मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लोग अनुसरण करते हैं, हमारा अनुसरण करते हैं। और कोई भी कथावाचक हो, कोई भी धर्मगुरु हो, कोई भी संत हो,
कोई भी साधु हो, उन्हें लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए संतों को भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो बयान उन्होंने दिया इससे लड़कियां कितनी आहत हुई होंगी? अब कितनी हुई होंगी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लड़की नहीं हूं। भावना तो आचार्य जी आप समझ सकते हैं ना कि आप किसी भी लड़की को जो 25 साल की है सभी को आपने कह दिया क्या कि कह भाई दिया? 4 जगह मुंह मार के आती होगी लड़की। मैंने क्या कहा, एक कथावाचक को इस तरह की बात कहनी चाहिए? मैंने कहा ना कि भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ऐसे संत का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? ये अपना अपना फैसला है। लोग तो रावण का अनुसरण भी करते हैं। ये तो अपने अपने स्वभाव, अपनी अपनी इच्छा की बात है। आचार्य जी यही बात अगर कोई मुल्ला मौलवी कहता था तो देश में आग लग जाती, और यहाँ तो एक कथावाचक की हिंदू लड़की को ऐसी बात कह रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कथावाचक जी का सिर फोड़ दूं? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी को गाली दूं? करता है आपका मन क्या करता है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहलवाना चाहते हैं कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी को गाली दूं? आचार्य जी आपका अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं। अच्छा आचार्य जी, आपने मन की बात की, उनका ये बयान सुनने के बाद क्या आपका उनका सिर फोड़ने का मन करता है? क्या उनको अनफॉलो करने का मन करता है? क्या उनका बहिष्कार करने का मन करता है? अनिरुद्धाचार्य जी मेरे इस डिस्कशन में कोई मेरे टारगेट पे आए ऐसा कोई विषय नहीं है। उन्होंने जो कहा मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। आचार्य जी, आप संत के साथ साथ एक राजनेता भी हैं, आपने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई भी की है, मतलब आप सियासत से लेकर कॉर्पोरेट कल्चर में भी आप रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रमोद कृष्णम क्या राय रखते हैं? क्या इस पर किसी और ने राय दी है? मैं तो प्रमोद जी मेरे पॉडकास्ट में बैठे हैं, प्रमोद कृष्णम जी का मैं इस पर जानना चाहूँगा वर्जन क्या है। मैं ये मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है आपसे, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, क्या किसी और ने इस पर अपनी राय जाहिर की है? इसमें अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है उन्हीं का एक बयान है, क्या लिव इन में लड़कियां रहती हैं वो वैश्याएं हैं। देखिए, मैं प्रत्येक नारी में सीता को देखता हूँ, वो कहाँ रहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिरुद्धाचार्य जी को उनमें वैश्या नजर आती है, मुझे वैश्या में भी देवी नजर आती है। तो चलिए आचार्य जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। धन्यवाद। और आपको कहीं जाना भी है। आपने हर सवाल इस तरह से किया है कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। अनुराग जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कृष्ण जी, आपका भी धन्यवाद मुझे बुलाया। आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आभार।